हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट सेकंड आईएमपी क्वेश्चंस आंसर, जो फाइनल पेपर फाइनल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, जो कहीं ना कहीं हर बार जो रिपीट होते आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को देखेंगे और उसमें जो भी आपके डाउट्स रहें वो आप मुझे बताएं। चलिए अपन शुरू करते हैं। यूनिट सेकंड डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, यूनिट सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसोलिडेटेड फंक्शन क्या है? ये कई बार क्वेश्चन 3 नंबर में आया हुआ है। कंसोलिडेटेड फंक्शन का उपयोग सूचनाओं को स्प्रेडशीट में कई सीटों से जानकारी को एक स्थान पर संयोजित, मतलब जगह एकत्रित जानकारी को एकत्रित करने के लिए हम कंसोलिडेटेड फंक्शन का उपयोग करते हैं। एवं इसका जो उपयोग करते हैं रुझानों और संबंधों की पहचान करने के लिए स्प्रेडशीट में विभिन्न प्रकार के डेटा को देखने की तुलना करने के लिए भी किया जाता है। विभिन्न रुझान जो जैसे कि आपका क्रिकेट मैच के स्कोरबोर्ड हो गए या जो इलेक्शन के रिजल्ट हो गए, उसके लाने भी हम कंसोलिडेटेड फंक्शन का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन, गोल सीक क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। यह एक गोल सीक क्या होता है? एक सामान्य से एक सिंपल सा मेथड है। ये हम सेल्स में वैल्यू भरते हैं, स्प्रेडशीट में वैल्यूज़ भरते हैं और फिर आवश्यकता अनुसार जो हम परिणाम प्राप्त करने के लिए वैल्यूज़ पर फॉर्मूला लगाते हैं और इसके बाद वंचित आउटपुट प्राप्त करने के लिए सभी वैल्यूज़ इनपुट वैल्यूज़ में बदलाव करते हैं। गोल सीक से विभिन्न आउटपुट के लिए इनपुट का पट लगाने में, यानी कि जो इनपुट आउटपुट के आधार पर यानी कि इनपुट मदद मिलती है हमें। और अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के लिए वंचित आउटपुट प्राप्त करने के लिए उत्पादन इकाइयों की संख्या जानना चाहते हैं तो हमें गोल सीक विश्लेषण का उपयोग कर सकते हैं। गोल सीक का एक और भी क्वेश्चन आएगा, वो हम उसमें देखेंगे इसका और भी आगे का। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस मैक्रो लाइब्रेरी और माई मैक्रो से कैसे अलग है? ये क्वेश्चन लगभग हर बार रिपीट होता आ रहा है। लिब्रे ऑफिस मैक्रो जो लाइब्रेरी है, लिब्रे ऑफिस मैक्रो लाइब्रेरी लिब्रे ऑफिस द्वारा प्रदान की जाती है, यानी कि जो लिब्रे ऑफिस मैक्रो लाइब्रेरी है वो लिब्रे ऑफिस द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें प्री रिकॉर्डिंग मैक्रो के साथ मॉड्यूल होते हैं और इन्हें बदलना नहीं जाना चाहिए, मतलब जो प्री रिकॉर्डेड और जो माई मैक्रो जो बाय डिफ़ॉल्ट है उन्हें बदलना नहीं चाहिए। और जो माई मैक्रो हैं, माई मैक्रो में मैक्रो होते हैं और उनके साथ साथ क्या हमें लिब्रे ऑफिस में जो भी जानकारी या डेटास उसको लिखने या जोड़ने में हमें मदद भी करता है। कौन? माई मैक्रो या लिब्रे ऑफिस। अगला क्वेश्चन, एक मैक्रो का नामकरण करते समय उन नियमों को सूचीबद्ध करें जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये कई बार ओटी में आता है और आए भी हैं। जब हम ओटी देख रहे थे तो मैक्रो का नामकरण करते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? अक्षर से शुरुआत करें। जब भी हम मैक्रो का नाम दे रहे हैं अक्षर से शुरुआत होना चाहिए। रिक्त स्थान यानी कि स्पेस नहीं होना चाहिए। अंडरस्कोर को छोड़कर स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। अंडरस्कोर भी हम दे सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर से नहीं होना चाहिए और हमेशा जो अक्षर से शुरुआत होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मैक्रो का कोई एक फ़ायदा बताएं, यानी कि मैक्रो का हम उपयोग कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा क्या है? उपयोगकर्ता के समय, यानी कि जब हम उपयोग कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, प्रयासों को काफ़ी हद तक कम करने के लिए मैक्रो एक बहुत बड़ी हमारी मदद करता है। यदि आपको अपनी नौकरी के हिस्से के रूप में बहुत बार दोहराए जाने वाले कार्य, मतलब ऐसा अपन लगता है कि हम बहुत से कार्य बार बार कर रहे हैं, जैसे कि हम स्टूडेंट की मार्कशीट रहती है, 100 स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट की मार्कशीट में सेम लगभग एक चीज़ सेम रहती है। सब्जेक्ट्स हो गए, उनके एक्सटर्नल उनके मार्क्स हो गए, आउट ऑफ मार्क्स हो गए, तो इन्हें क्या होता है ये हमें बार बार लिखना पड़ती है। तो इसके लिए हम क्या करें कि मैक्रो का हम उपयोग करके उन्हें एक बार रिकॉर्ड करके रख दें और जहाँ पर हमें उपयोग है हम उसको कॉल कर सकते हैं। मैक्रो कमांड और फंक्शन एक श्रृंखला के रूप में होती है और जिससे हमारा क्या होता है कि हम आसानी से कोई सा काम कर सकते हैं बहुत कम, क्योंकि एक बार रिकॉर्ड करके रख लिया हम बार बार उसको रिकॉल कर सकते हैं। हाइपरलिंक, अगला क्वेश्चन है, हाइपरलिंक क्या है? रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन आईएमपी है। हाइपरलिंक आपको पता होगा, जो जैसे कि हम बात करें www.
google.com, एक ये हाइपर लिंक है www.facebook.com। इस तरीके से क्या है, ये हाइपर लिंक है। जब हम किसी डॉक्यूमेंट, किसी स्थान स्टोर डॉक्यूमेंट पर जंप करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं, हाइपर लिंक का। एक हम हाइपर लिंक बनाकर एक ही स्प्रेडशीट में अलग अलग स्प्रेडशीट या वेबसाइट में जंप किया जा सकता है। रिलेटिव जो हाइपर लिंक होती है, यह हमारे क्या करती है, वर्तमान स्थान के संबंध में डेटा को स्टोर करके रखता है। वर्तमान, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। रिलेटिव हाइपर लिंक होती है वो वर्तमान के लिए होती है, और एब्सोल्यूट जो हाइपर लिंक होती है पूर्व पाथ, यानी कि ये पुराना वाला पाथ, ओल्ड पाथ पे ये काम करती है, पूर्ण पाथ पर ये परिभाषित करता है। चलिए आगे बात करते हैं। उदाहरण के साथ गोल सीख के उद्देश्य बताइए। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ये मैं अभी आपको बता भी चुका हूँ कि एक विशिष्ट गोल सीख है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का है और ये बहुत ही उपयोगी फीचर्स है। गोल सीख एक ऐसा टूल है जिसमें हम इनपुट वैल्यू, गोल सीख से हमें रिजल्ट का पता होता है और इनपुट को जानने के लिए गोल सीख का उपयोग किया जाता है। गोल सीख को व्हाट इफ एनालिसिस भी कहा जाता है, यानी कि व्हाट इफ एनालिसिस आ जाए तो भी अपन यही परिभाषा लिखना है, गोल सीख आ जाए तो भी अपन यही परिभाषा लिखना है। गोल सीख स्प्रेडशीट का एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो हमें बड़े से बड़ी कैलकुलेशंस को बहुत जल्दी और सेकंड, मिली सेकंड में हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए बात करें कि हमने एक 500 रुपये में एक किताब बेचते हैं और हमने 30,000 रुपये की किताबें बेची, तो यह वैल्यू निकालने के लिए कि हमने कितनी बुक्स निकाली और क्या, ये सब कुछ हम किसकी मदद से हम कर सकते हैं, गोल सीख की माध्यम से कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैक्रो क्या है? किसी भी दो वास्तविक जीवन स्थितियों को सूचीबद्ध करें जहां उनका उपयोग किया जाता हो, यानी कि मैक्रो का उपयोग किया जाता हो। मैक्रो यदि क्या हमें बार बार काम करने की ज़रूरत पड़ रही है तो हम क्या वहाँ पर मैक्रो रिकॉर्ड करके रख लेंगे और उसको रिकॉल कर सकते हैं, उसे हम मैक्रो कहते हैं। यदि आपके पास लिब्रे ऑफिस कैल्क में कार्य कर रहे हैं आप तो और आप बार बार करते हैं तो उन कार्यों को स्वचालित करने के लिए मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। मैक्रो एक क्रिया और क्रियाओं का एक सेट है जिसमें आप जितनी बार चाहें उतनी बार चला सकते हैं, और आप बन सकते हैं कि हम एक मैक्रो चला रहे हैं, उसे जो चुने हुए सेलेक्ट हैं या जो भी सेल्स हैं उस पर हम उसको उपयोग कर सकते हैं। ये दो तरीके से रहता है। एक वर्कबुक टास्क, जब हम पत्र, पेपर्स और कार्यपुस्तिका पर कार्य को स्वचालित भी कर सकते हैं। इसमें कई सीटों को सूचीबद्ध करते हैं हम। सामग्री की एक तालिका बनाने के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। विशिष्ट सीटों को छिपाने, कार्यपुस्तिकाओं को खोलने और बंद करने के लिए बहुत कुछ शामिल है। ये एक पाइवट टेबल ये आईएमपी है, कई बार आया भी हुआ है। टेबल वर्क भी बोलते हैं। पाइवट टेबल एक एक्सेल का एक अद्भुत उपकरण है। वे बनाने यानी कि इसके हम उपयोग करते हैं तो जब जानकारी आसानी से बना लेते हैं हम, प्रारूपित करने के लिए और जो हमने जानकारी बनाई है उसको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए भी हम इस चीज़ का उपयोग करते हैं। और क्या रहता है कि ये जो हमारी पाइवट टेबल है ये बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस और बहुत से जो काम रहते हैं उन्हें स्वचालित रूप से कार्य करने के लिए हम पाइवट टेबल का उपयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट, उन कार्यों को सूचीबद्ध करें एक जो मैक्रो द्वारा रिकॉर्ड नहीं किए जाते, यानी कि मैक्रो द्वारा हम नहीं कर सकते। विंडो को खोलना, मतलब एक जगह विंडो को ओपन करना, हम ये काम नहीं कर सकते मैक्रो द्वारा। रिकॉर्डिंग शुरू किए जाने की तुलना में दूसरी विंडो पर किए गए कार्य, इसके लाने जैसे हम बात करते हैं, जैसे जो हमारा मैक्रो है या हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी आपके लाने जैसे अभी प्रेजेंटेशन स्लाइड पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैक्रो क्या करता है, सिर्फ एक जगह ही रिकॉर्डिंग करेगा, कहीं दूसरी जगह रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता ये एक बार में। विंडो स्विचिंग भी हम नहीं कर सकते इसके माध्यम से, ऐसे कार्य जो स्प्रेडशीट सामग्री से संबंधित नहीं हों। इसके बाद फिर क्या रहता है कि इसमें हम ऐसे बहुत से जो उपयोग भी रहते हैं, अनसोल्डेड डायलॉग बॉक्स भी रहते हैं जो परिवर्तन कर सकते हैं, जो दूसरी जगह रहते हैं उन पर भी हम काम नहीं कर सकते। चयन केवल रिकॉर्डिंग किए जाने, यानी कि जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वहीं पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। मैक्रो रिकॉर्डिंग केवल कैल्स और राइटर में ही काम करता है, इस चीज़ का और आप ध्यान रखें। जो मैक्रो रिकॉर्डर है सिर्फ कहाँ पर, या कैल्स पे करेगा या फिर राइटर पे, दोनों पे ही काम कर सकता है। चलिए आगे बात करते हैं एब्सोल्यूट हाइपरलिंक और रिलेटिव हाइपरलिंक। चलिए अब अपन इसको क्या करते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं।
एब्सोल्यूट जो हाइपरलिंक है, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक पूर्ण एड्रेस को स्टोर करता है। पूर्ण मतलब कि पूरी तरीके से जो एड्रेस होगा उसको ही स्टोर करके रखता है। जहाँ फाइल स्टोर होती है या उस फाइल को हम हटा भी दे, डिलीट भी कर दें, तो एब्सोल्यूट काम नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज़र नाम से एडमिन और डाउनलोड में एक फ़ाइल पड़ी हो, file.ots। तो ये क्या पूर्ण एड्रेस को क्या करती है, ये होल्ड करके रखती है। पूर्ण, संपूर्ण, मतलब इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ऐसे अधूरा नहीं, ठीक है, पूरा पूरा एड्रेस को होल्ड करके रखती है। अगर इस फाइल को हम हटा देंगे तो ये काम नहीं करेगी। इसी के साथ साथ होती है एक रिलेटिव हाइपरलिंक। रिलेटिव हाइपरलिंक होती है वो वर्तमान एड्रेस के संबंध में, यानी कि ये क्या करती है, वर्तमान एड्रेस को होल्ड करके रखती है। कौन, रिलेटिव हाइपरलिंक। उदाहरण के लिए एडमिन डाउनलोड फाइल नाम से है, ये क्या है, एक रिलेटिव हाइपरलिंक है, क्योंकि यहाँ वर्तमान पर स्थान पर ये निर्भर करता है और सभी फोल्डर एडमिन द्वारा खोल सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, रिलेटिव हाइपरलिंक। आगे ओके, थैंक यू गाइस। अगर इन क्वेश्चन से संबंधित अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आईएमपी है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हर बार रिपीट हो रहे हैं, चाहे त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, प्री बोर्ड हो और फाइनल में तो ये हर बार रिपीट हो ही रहे हैं पिछले पेपर्स में, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आऊँगा और आने वाले समय में हम इन सभी का प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं, ठीक है। ओके, और जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे बताएं। ओके, थैंक यू गाइस।